नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने कांग्रेस के 6 बागियों को दिए टिकट। लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद भाजपा ने 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके तहत उन सभी 6 बागियों को टिकट दिए गए जो भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसमें सुधीर शर्मा को धर्मशाला, राजेंद्र राणा को सुजानपुर, इंद्र दत्त लखनपाल को बड़सर, रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति, देवेंद्र भुट्टो को कुटलैड और चैतन्य शर्मा को गगरेट से टिकट दिया गया है। भाजपा इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, शिमला से सुरेश कश्यप, मंडी से अभिनेत्री कंगना रनौत और कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को टिकट दे चुकी है। ऐसे में अब विपक्ष आगामी दिनों में चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट जाएगा, जिसमें सबसे पहले भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का टूर प्रोग्राम भी जारी हो चुका है। कांग्रेस की बैठक आज बनेगी अंतिम सूची। अप्रैल के पहले हफ्ते में तय हो जाएंगे उम्मीदवार। लोकसभा उम्मीदवारों पर कांग्रेस अप्रैल के पहले हफ्ते में फैसला ले सकती है। लोकसभा उम्मीदवारों पर कांग्रेस अप्रैल के पहले हफ्ते में फैसला ले सकती है। कांग्रेस समन्वय समिति चंडीगढ़ में बुधवार को बैठक करने जा रही है। इस बैठक में अंतिम सूची तैयार होगी और इस सूची को दिल्ली में हाईकमान की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद सभी नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। मौजूदा समय में मंडी सांची सीट पर कांग्रेस के लिए बिगड़े हुए समीकरण अब ठीक होते नजर आ रहे हैं। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर हाईकमान के पाले में गेंद डाल दी है। हालांकि मंडी में प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद हाईकमान ने वैकल्पिक चेहरों की तलाश शुरू कर दी थी। इस कड़ी में बीते दिनों पूर्व मंत्री और कांग्रेस छोड़ चुके प्रकाश चौधरी की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात काफी सुर्खियों में थी। बगावत, लाहौल, नालागढ़, गगरेट, सुजानपुर और कुटलैड में पूर्व प्रत्याशियों ने दिखाए तेवर। बागियों के लिए दरवाजे खोलते ही भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है। कुटलैड में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, गगरेट से पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, नालागढ़ से लखविंदर राणा, सुजानपुर से पूर्व प्रत्याशी रणजीत सिंह राणा, लाहौल से पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे की अनदेखी से नाराजगी का लावा फूट है। मंगलवार को देवेंद्र भुट्टो को लेकर हुए कार्यक्रम में जयराम ठाकुर की उपस्थिति के बावजूद वीरेंद्र कंवर और उनके समर्थक पदाधिकारियों ने अनुपस्थित रहकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। जयराम ठाकुर मंगलवार को देवेंद्र भुट्टो के साथ कुटलैड में थे, जबकि डॉक्टर राजीव बिंदल नालागढ़ भाजपा मंडल की बैठक में थे। यहाँ उन्हें लखविंदर राणा और उनके समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा गुस्सा मार्कंडे ने दिखाया है। हालांकि धर्मशाला और बड़सर में भी अंदर खाते भाजपा में बागियों को टिकट पर उबाल है। गगरेट में तो चैतन्य शर्मा को टिकट के विरुद्ध मंडल भाजपा के कई विंग अध्यक्षों ने इस्तीफे सौंप दिए है। भाजपा में हो रहे इस घटनाक्रम पर कांग्रेस अपनी नजरें बनाए हुई है। यही वजह की पार्टी टिकट तय करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है, जबकि भाजपा ने रूट को बनाने के लिए 28 मार्च को धर्मशाला में कार्यक्रम तय किया है। मंगलवार को कुटलैड और नालागढ़ में ऐसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहली बार हुई विधायकों की खरीद फरोख्त, सीएम का विपक्ष पर प्रहार, जनता ऐसी धोखाधड़ी नहीं करेगी स्वीकार। कांग्रेस के 6 बागियों को भाजपा का टिकट मिलने से साबित हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने हॉर्स ट्रेंडिंग की थी। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि और राज्य के इतिहास में ये पहली बार हॉर्स ट्रेंडिंग हुई है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस तरह की खरीद फरोख्त की परंपरा को स्वीकार नहीं करते हैं। ये बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि बागी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें बीजे बनाया, लेकिन ये नेता बिक गए और उसी जनता के साथ इन्होंने धोखा किया जिन्होंने इनको जिताया था। हाईकोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अब 23 अप्रैल को होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश
ज्योत्सना रिवाल्दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में गठित SIT को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा सालनी अग्निहोत्री का हवाला करने के आदेश दिए थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद दोनों अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं। पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने बीजेपी को कहा अलविदा, उपचुनाव लड़ने का किया ऐलान। भाजपा की तरफ से टिकट न मिलने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने अपने बगावती तेवर दिखाते हुए करीब 250 पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित इस्तीफा देकर भाजपा को अलविदा कह दिया है। इस्तीफा देने वालों में केलांग के भाजपा मंडल अध्यक्ष सूरज ठाकुर और उदयपुर भाजपा मंडल बीर सिंह अध्यक्ष भी शामिल है। रामलाल मारकंडा सुबह केलांग स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में कई कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मंथन किया और आगामी रणनीति बनाई। उसके बाद पार्टी कार्यालय के बाद जुटे सभी कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने ऐलान किया कि वे उपचुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस से भी बतौर प्रत्याशी चुनाव रण में कूद सकते हैं। रामलाल मारकंडा ने कहा कि हम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे लाहौल स्पीति का भविष्य देखेंगे। हमें पूरे क्षेत्र की चिंता है। उन्होंने कहा कि बुधवार को भी शिमला जा रहे हैं, वहां पर जनता के हित को लेकर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में उन्होंने भाजपा को खून पसीने से सींचा, लेकिन अफसोस ये कि पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने का ऐलान करूंगा। मुझे कल शाम को वापस जाना है, शिमला जाऊंगा मैं। हो सकता है मैं कांग्रेस से लड़ूं। हम भविष्य लाहौल स्पीति का देखेंगे, अपना नहीं देखेंगे। हमें लाहौल स्पीति भविष्य की, ये व्यक्ति भविष्य नहीं। कोलजो में अगले सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। HPU ने किया कमेटी का गठन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU से संबंधित कोलजो में अगले सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। शिक्षा नीति को सुचारू रूप से कोलजो में लागू करने के लिए HPU ने कमेटी का गठन किया है। डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर BK शिवराम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसमें प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल को समन्वयक नियुक्त किया गया है। ये कमेटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कार्य करेगी। मंगलवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने व मेरू प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सत्र 2024-25 से कोलजो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान ये तय हुए कि अगले सत्र में प्रदेश के कोलजो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा और 3 वर्ष बाद स्नातकोत्तर स्तर पर भी नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। शिमला में कांग्रेस के बागी रवि ठाकुर का NSUI ने किया घेराव, माहौल गरमाया। कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर को NSUI के कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेलना पड़ा है। मंगलवार को रवि ठाकुर जब रेज मैदान पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद NSUI कार्यकर्ता उन्हें देखकर भड़क गए। इसी बीच कार्यकर्ताओं को अपनी ओर आता देख रवि ठाकुर तुरंत आसियाना रेस्तरां में जा घुसे, लेकिन NSUI कार्यकर्ताओं में रोष इतना था कि वे दौलत सिंह पार्क की तरफ दीवार फांद कर आसियाना के टेरिस में जा पहुंचे और जमकर रवि ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए तुरंत पुलिस कर्मी आसियाना के भीतर पहुंचे और आसियाना का गेट अंदर से बंद कर दिया। इसी बीच काफी देर तक NSUI कार्यकर्ता टेरिस से आसियाना के भीतर घुसने का प्रयास करते रहे, लेकिन वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने इन कार्यकर्ताओं को भीतर जाने से रोका। इस दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। काफी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को शांत करवाया गया और उन्हें आसियाना से बाहर भेजा। नरम पड़ी प्रतिभा सिंह मंडी से हाईकमान पर छोड़ा फैसला, कहा जो आदेश होगा मंजूर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंडी से लोकसभा चुनाव में उतर सकती है। प्रतिभा सिंह ने इसके संकेत दिए है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हाईकमान जो भी फैसला करेगा वो उन्हें मंजूर होगा। इससे पूर्व भी उन्होंने सभी चुनाव हाईकमान के कहने पर ही लड़े हैं। उपचुनाव में केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। बावजूद इसके उन्होंने हाईकमान के कहने पर जोखिम उठाया और चुनाव में जीत दर्ज की। कोर्ट जा सकते हैं निर्दलियों का मामला, विधानसभा स्पीकर ने अभी तक स्वीकार नहीं किया इस्तीफा। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का मामला अब कोर्ट जा सकता है। दिल्ली में भाजपा में शामिल होने से पहले तीनों निर्दलीय विधायक देरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से KL ठाकुर और
हमीरपुर से आशीष शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह ठाणे से मिलकर इस्तीफा दे दिया था। उसके अगले दिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन अभी तक स्पीकर ने रिजाइन को स्वीकार नहीं किया है। निर्दलीय विधायकों और भाजपा को यह अंदेशा पहले से था, इसलिए इस्तीफा सौंपते समय वीडियोग्राफी भी करवाई गई। ये तीनों विधायक इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल से प्रताप शुक्ल से भी मिले थे। इस्तीफा देने के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही एंटी डिफेक्शन लॉ में वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन इस डिस्क्वालिफिकेशन पर भी संज्ञान स्पीकर को ही लेना है। निर्दलीय विधायकों के लिए दिक्कत की बात यह है कि ये ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। इनका लक्ष्य लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव लड़ना है। उपचुनाव भी तभी होगा जब अप्रैल के महीने तक वैकेंसी घोषित हो जाए। वेदर अपडेट, हिमाचल में आज से फिर करवट बदलेगा मौसम, 6 दिन का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदलेगा और लोगों को ठंड का फिर से एहसास होगा। पिछले 2 दिनों से धूप खिलने के कारण अधिकतम व न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ था, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से लेकर 1 अप्रैल तक ओलावृष्टि सहित गर्जन और बिजली गिरने के साथ साथ वर्षा व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 मार्च से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। 1 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है। वोकेशनल शिक्षा में हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के नए ट्रेड होंगे शुरू। वोकेशनल शिक्षा में अब 2 नए ट्रेड हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर शुरू होंगे। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रदेश में हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर क्षेत्र में आय के बेहतर विकल्प को ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा ने इन ट्रेड्स को शुरू करने का फैसला लिया है। बद्दी में कंपनी में आग, एक कामगार झुलसा, काटा स्थित पंखा निर्माता उद्योग में अग्निकांड से तबाही। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के काठा में ESIC अस्पताल के निकट मार्क एंटरप्राइजेस उद्योग में मंगलवार शाम को अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ उद्योग परिसर के आसपास लग गई। इस घटना में उद्योग के अंदर रखा करोड़ रुपए का सामान जल गया। वहीं एक कामगार भी आग की चपेट में आ गया, जिसे बद्दी के निजी अस्पताल ले जाया गया है। कामगार सुरेश उत्तराखंड का रहने वाला था। कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, ये नारी शक्ति का अपमान, जयराम ठाकुर है। देवभूमि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत छोटी काशी कहे जाने वाली मंडी की बेटी है। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है, पूरे हिमाचल का अपमान है, समूचे देश की संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है। कुल्लू में 2 सड़क हादसों में एक की मौत, एक घायल। जिला कुल्लू में 2 सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत होगी, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। पुलिस ने दोनों घटनाओं को लेकर मामले दर्ज किया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सब परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार मंगलवार को सुबह करीब 8 बजे एक कार जाजर खड़ के पास लोहरी नित्य रोड पर दुर्घटनाग्रस्त होगी। कार चालक तेज रफ्तार के कारण कार से नियंत्रण खो बैठा। इससे कार 100 फीट खाई में गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत होगी। मृतक की पहचान सूरज प्रकाश पुत्र ज्ञानचंद निवासी लोहार धार नित्तर कुल्लू के तौर पर हुई है।